हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 मई और फ्रेंड्स आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रेजी थॉट्स के चैनल पर, ए यूनिवर्सिटी ऑफ थॉट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज नाथुला पास लोकेटेड? नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, नाथुला इज ए पास लोकेटेड at an altitude of more than 5000 meters in North Sikkim। नाथुला उत्तरी सिक्किम में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है। फ्रेंड्स, आपने एक साल के करीब पहले सुना होगा कि नाथुला दर्रा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था और अभी भी वैसी ही एक घटना हुई है। उत्तर सिक्किम के नाथुला सेक्टर तथा लद्दाख सेक्टर में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमना सामना देखने को मिला। वेयर इज द लिपुखले पास? लिपू लेक दर्रा कहाँ पर है? इट इज ए माउंटेन पास ऑफ द हिमालयस। हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक या लिपू लेक दर्रा या ला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो एक विवादित क्षेत्र है जो नेपाल के दार्चुला जिला ब्यास गांव पालिका से में है, लेकिन यह क्षेत्र भारत के कब्जे में है। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है। यह प्राचीन काल से व्यापारियों और तीर्थ यात्रियों द्वारा भारत और तिब्बत के बीच आने जाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत में मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है और अभी भारतीय सरकार ने यहाँ पर एक सड़क बनाई है 80 किलोमीटर लंबी, जिसके ऊपर नेपाल ने अपना विरोध जताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इज बीइंग रन बाय विच मिनिस्ट्री? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के उद्देश्य से आज गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। भारत में टिड्डी कितने प्रकार की होती है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोकस्ट इन इंडिया? 4 स्पीसीज ऑफ लोकस आर फाउंड इन इंडिया। भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में टिड्डियां निम्नलिखित 4 प्रकार की पाई जाती हैं। रेगिस्तानी टिड्डी जिसे डेजर्ट लोकस कहते हैं, प्रवासी टिड्डी जिसे माइग्रेटरी लोकस कहते हैं, बॉम्बे टिड्डी, बॉम्बे लोक्स या ट्री टिड्डी, ट्री लोक्स। फ्रेंड्स, टिड्डी आपने सुना होगा कि एक प्रकार की एक जीव होता है ऐसा जो फसलों को कह सकते हैं खाता है और जहां पर यह है आ जाता है वहां पर बिल्कुल बर्बाद कर देता है उस फसल को। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वर्ण भंडार कितना है? According to the Reserve Bank of India, what is the gold reserves in the financial year 2019-20? तो फ्रेंड्स, 653.01 टन इतना गोल्ड का भंडार है भारत के पास। 653.01 टन। स्वर्ण भंडार में दर्ज की गई इस वृद्धि के कारण वर्तमान में इसका मूल्य बढ़कर 30.57 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि मार्च 2019 तक इसका मूल्य 23.07 बिलियन डॉलर था। कुल स्वर्ण भंडार में से 360.71 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में आरक्षित है। जीके प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स एक बहुत ही बड़ी कड़ी होती है। हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं और उसी की तैयारी करवाते हैं हम।
अब अगर आपके एग्जाम में हमारी करंट अफेयर से क्वेश्चन छूटते हैं तो हम उस चीज की गारंटी ले सकते हैं, 100% हम आपकी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करवाते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। यह है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम। 9 मई को विश्व भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के खतरों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता से वैश्विक जागरूकता उत्पन्न करना होता है। किस नदी को नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है? विच रिवर इज आल्सो नोन एज नीला रिवर? तो भरतपुझा नदी को नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुझा केरल में पेरियार नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी, इसे नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 250 किलोमीटर है, जहां तमिलनाडु राज्य में इसकी लंबाई 41 किलोमीटर, वही केरल राज्य में लंबाई लगभग 209 किलोमीटर। विद होम इज मिशन सागर रिलेटेड? मिशन सागर का संबंध किससे? Indian Navy launched Mission Sagar to provide assistance to Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar and Comoros countries. भारतीय नौसेना ने मालदीव, मॉरिशस, सेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस देशों को सहायता पहुंचाने के लिए मिशन सागर प्रारंभ किया है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज केसरी को हिंद महासागरीय देशों में खाद्य वस्तुएं, कोविड-19 से संबंधित दवाएं, विशेष आयुर्वेदिक दवाएं एवं चिकित्सा सहायता दलों के साथ भेजा गया। यह अभियान भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी समन्वय के साथ शुरू किया गया। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा? तो ब्लैक बक, काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु है। काला हिरण, जिसे भारतीय मृग के रूप में भी जाना जाता है, यह भारत के अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल एवं पाकिस्तान में भी पाया जाने वाला एक मृग है। इसे बांग्लादेश से विलुप्त घोषित किया जा चुका है। यह आंध्र प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा का राजकीय पशु। क्विक करंट अफेयर्स में है फ्रेंड्स, हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की प्रयोगशाला में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागजों और करेंसी नोटों को संक्रमण मुक्त करने के लिए एक स्वचालित अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की है, जिसे डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर नाम दिया गया है। 9 मई 2020 को देश भर में महान योद्धा और अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को सिसोदिया राजवंश में हुआ था। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासन प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप के राज्य की राजधानी उदयपुर थी। देश भर में प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों को याद करना। केंद्र सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस हेतु उत्तर पूर्वी राज्यों को असम को छोड़कर के लिए कुल वार्षिक व्यय का 50% तथा अन्य राज्यों असम को शामिल करते हुए को कुल वार्षिक व्यय की 25% आर्थिक सहायता दी जाती। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग इसे किसी ऐसे चीज में लगाने से है जो इसके बाद भी जीवन में ऐसा काम करें जो हमारे जाने के बाद भी लोगों के काम आए और लोग उसे याद करें। हमें ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे हमारा जीवन न रहने के बाद भी हमें याद किया जाए। क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, मिशन सागर का संबंध किससे है? मिशन सागर का संबंध किससे है?
इंडियन फेडरेशन से है, ऑप्शन बी भारतीय से नौसेना से है, या ऑप्शन सी थल सेना से, या ऑप्शन डी वायुसेना से। तो किससे संबंध है मिशन सागर का? आज की डेली करंट अफेयर्स के अंदर इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।